बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं तमाम अहले इस्लाम मुसलमान बहन भाइयों सबको मेरी तरफ से ईद की पेशगी मुबारकबाद। नया चाँद तलू होने जा रहा है और ये ईद उल फितर का चाँद होगा। ईद के इस खुशी के त्यौहार के मौके पर मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने से निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा और उन्हें इस खुशी के मौके पर साथ लेके चलिएगा। ख़ास तौर पर यतीम मस्कीन या जो बेचारे बिल्कुल बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। और यही चीज़ें ईद की खुशियों को दबाला करती हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर सा होगा। ज़ाहिर है कारोबारी सरगर्मियाँ बिल्कुल मुअत्तल होंगी इस हफ्ते। आइए बात करते हैं सबसे पहले बुर्ज अमल यानी एरिस की। एरिस वालों के लिए एक तो आपने जो उनसे ओवर ईटिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना है, सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर स्टमक का। और दूसरा, बात बात पर जो उनसे गुस्सा करने की कोशिश मत कीजिएगा। तबीयत में चिड़चिड़ापन तो रहेगा क्योंकि ग्रहण के बाद कुछ ऐसे मामला चलते हैं क्योंकि ये ग्रहण आपके घर में लगा हुआ है, तो बजाय मेहरबानी ज़रा गुस्से से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। बात बात पर जो उनसे ना बतंगर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा और थोड़ा सा अपने में बर्दाश्त पैदा कीजिएगा। ईद के खुशी के मौके पर बाकायदा जो उनसे आपको भी इस हफ्ते के दूसरे या तीसरे दिन कहीं जाने का मौका मिलेगा, चाहे वो रिलेटिव की तरफ हो या दोस्तों की तरफ से हो। हाँ, वालिद से ज़रा ताल्लुकात इस्तवार रखने की कोशिश कीजिएगा और बराए मेहरबानी अपनी इस ईद की छुट्टियों में बाकायदा जो उनसे कारोबारी सरगर्मियों में बिल्कुल हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी के साथ कोई बहस मुबाहिसा में उलझने की कोशिश कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ भी जो उनसे मेल और रवाबत जो उनसे आगे से ज़्यादा बेहतर होंगे और दोस्तों के साथ बाकायदा जो उनसे सियासी बहस मुबाहिसे में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। औलाद के साथ बिल्कुल रवैया आपका बेहतर होना चाहिए और औलाद की तरफ से जो चिंता थी वो इंशाअल्लाह ताला वो भी अब आपकी ख़त्म होने जा रही है। बहरहाल ये हफ़्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। इस हफ्ते के मिड में यानी इस हफ्ते की 5 और 6 तारीखों को अंदरूनी मुल्क का बाकायदा सफ़र पड़ सकता है। दौरान सफ़र में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखेगा और ख़ास तौर पर जो फ़ीमेल है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो जो उनसे ना अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा और बात बात पर जो उनसे बिल्कुल नाराज़ होने की कोशिश मत कीजिएगा। जो टीन एजेस हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो बाकायदा जो उनसे ईद की खुशियाँ मनाएँ, उनका हक़ है। लेकिन रोड पे निकलते वक्त चाहे आपके पास बाइक है या गाड़ी है, बराए मेहरबानी अपनी भी एहतियात कीजिएगा, दूसरों के लिए भी एहतियात कीजिएगा और ट्रैफिक कवानीन का बिल्कुल एहतराम वाजिब है हम सब पर। लिहाजा ये हफ्ता जो उनसे बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, एरीज वालों ने जो उनसे ना एक काम ज़रूर करना, आपने जैसे ही जो उनसे आपको पता लगे कि ये ईद का दिन है उसी रात को जो उनसे ना आपने थोड़े से चंद सिक्के जो उनसे है ना या चांद रात ले लें, इससे एक दिन पहले जो उनसे चंद सिक्के अपने सराहने रख के वो सुबह किसी फ़कीर को दे दीजिएगा या बांट दीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है। बाकी इस खुशी के मौके पर खुदा की याद में मशगूल रहिएगा, खुदा से याद से गाफिल मत होइएगा, दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। अपने प्यारों का और निचले तबके के लोगों का, अपने हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसी में हम सबकी जो उनसी है भलाई है। लिहाजा आपके लिए जो उनसा इस हफ्ते का लकी नंबर 5 और 9 है। बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों को भी मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। टॉरस वालों की बात करें तो इस हफ्ते में बाकायदा ईद के इस खुशी के त्यौहार में आपकी जो सी खुशियाँ दुबाला होने जा रही हैं। एक तो वीनस जो सी वो एक्साल्टेड की है जुपिटर के साथ, बिल्कुल इस खुशी के मौके पर माली तौर पर आपको बिल्कुल आसूदगी होगी। चाहे कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कहीं से पैसे ज़रूर आएंगे, लेकिन ये भी है ख़र्चा भी बढ़ेगा और पैसे भी आएंगे। नए ताल्लुकात भी आपके इस हफ्ते जो उनसे इस्तवार होने जा रहे हैं, नई सलाम दुआ आपकी होने जा रही है जिसमें जो उनसे बड़ी तेज़ी से वो सफ़र आगे बढ़ेगा और उसमें बिल्कुल बाकायदा आपको जो उनसे कोई फ़ायदा भी होगा। और बच्चों के हवाले से भी जो उनसे ख़ानदान में कुछ गैदरिंग होने जा रही है इस ईद के मौके पर। ये तकरीबन कोई बाकायदा जो उनसे 5 और 6 तारीख को जो उनसे उसमें कोई बच्चों के रिश्तों की बात जो उनसी है
शुरू होने जा रही है और ये बातचीत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी जिसमें बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप पर कोई बच्चों की शादियों की जिम्मेदारियां ख़ासतौर पर बच्चियों के हवाले से वो समझ लें, अब जो है ना वो आप उससे सबकदोश होने वाली हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये हफ्ता आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। आपके लिए ज़रूरी है सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो ग्रहण की वीडियो में कहा था, अपनी बाईं आंख का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसको गर्दो गुबार से बिल्कुल बचाइएगा और धूप से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अपने सीक्रेट मामलात को सिर्फ अपनी ज़ात तक रखने की कोशिश कीजिएगा। मामू के ख़ानदान में जो है ना कुछ थोड़ी सी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उससे भी जो है बिल्कुल बचाव हो सकता है। थोड़ा तहम्मुल से चलिएगा। बहरहाल ये जो ईद की खुशियाँ आपके लिए बिल्कुल दुबाला होंगी। अपना और अपने से निचले से लोगों का लाजमी ख्याल रखेगा। जुम्मे के दिन चीनी लाजमी दीजिएगा, वीने चाय एक्साल्टेड की है, और दूसरा परफ्यूम और इतर वगैरह चाहे किसी को दे दीजिएगा, ये भी आपके लिए बेहतर है। आपके लिए ज़रूरी है कि खुदा की हम्द सना, सूरह इखलास और दुरूद पाक का कसरत से विर्द करना अपने लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 6 है। बुर्ज जोधा जेमनाई वालों को भी मेरी तरफ से पेशकीद मुबारक। जैसे ही हफ्ता शुरू होगा माली भागदौड़ बढ़ेगी, आपकी बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, इसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ी सी कशमकश भी साथ चलेगी, ज़हनी तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा आपको, ये मैं बता दूं। दूसरा, इस हफ्ते के आखिर में आपको अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको भी पैसे आने वाले हैं और कोई खुशखबरी भी मिलने जा रही है, और आपके मुंह से निकले हुए कुछ ऐसे अल्फाज जो आपके लिए बेहतरी का बाइस बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ये हफ्ता आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी सी भागदौड़ रहेगी। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बहन भाइयों का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा सबसे अहम, घरेलू ज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी जोन सी है ना, कुछ माहौल बदमज़गी की तरफ से, लेकिन घर के दूसरे अफराद के लोगों की वजह से हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना और अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हायल नहीं होनी देनी जिससे बदमज़गी पैदा हो। बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने जो कारोबारी मामला आता है उनको ज़रा इस हफ्ते थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। इस हफ्ते के बाद अगर उसको आप एक्टिव करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। औलाद की तरफ से भी मामला जो उनसे है वो बेहतरी की तरफ अब आना शुरू हो जाएंगे। अपने से नीचे तबके के लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ये मैं आपको बात बता दूँ, इससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल। और जो टीन एजिस के बच्चे हैं वो भी ज़रा एहतियात कीजिए। अच्छा, आपने काम करना कि चांद रात वाले दिन आपने थोड़ी सी मेहंदी और थोड़ी सी चूड़ियाँ किसी ख्वाजा सरा को या उनको जो है ना वो ज़रूर दीजिएगा, ये तारत वाले, ये लाजमी कीजिएगा। और बुध के दिन परिंदों का बाकायदा ख़ास ख्याल रखिएगा, उनको बाजरा डालिएगा, पानी डालिएगा अपने आप से, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इस हफ्ते दरूद पाक और आयत करीमा जितना हो सके आप पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। 5 और 9 आपका जो है ना लकी नंबर है। बुर्ज सरतान कैंसर, आपको भी मेरी तरफ से पेशकीद मुबारक। कैंसर वालों के देखें, इस हफ्ते के शुरू में मून का एक्साल्टेड में होना और 9वें घर में वीनस का एक्साल्टेड में होना, ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन है। आपके इनकम ऑफ सोर्स में जो सा बिल्कुल बेहतरी तो आएगी और आ भी चुकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, खर्चा करते वक्त थोड़ा सा कुतराइएगा मत। बिल्कुल जहाँ पर जायज़ अखराजात हैं वहाँ पर ज़रूर खर्चा करने की कोशिश कीजिएगा। और एक बात, दूसरी बात है, अगर आपने थोड़ा हाथ रोकने की कोशिश की तो कुछ मामला जो उनसे हैं वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल बाइस तशवीश हो सकते हैं, घर का कोई माहौल ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आप जितना मर्जी हाथ रोकने की कोशिश करें, फिर भी जो है ना ईद के दूसरे या तीसरे दिन आपका ख़र्चा बढ़ने वाला है और वो बिल्कुल आपका पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस हफ्ते के में आपको जिनसे सफ़र भी पड़ रहा है वो बड़ा साथ सफ़र हो सकता है आपके लिए, वो आपके माली असबाब भी सफ़र में पैदा हो सकते हैं और कुछ रूहानी तौर पे जो उनसे आपको बिल्कुल इशारा हो सकता है। दोस्तों की तरफ से भी मेल मुलाकातें बढ़ेंगी आपकी। कोई नाराज़ दोस्त जो आपसे बिल्कुल नाराज़ थे वो भी आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन माजी की बातों को बुला कर चलिएगा। आपके लिए बड़ा अच्छा साइन बन चुका हुआ है। उसकी वजह कि सैटर्न तो 29 तारीख को जो उनसे वो भी ट्रांसफर करके आपके 8वें घर में आ रहा है, लेकिन अपने घर का, लेकिन 7वें घर से बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जब वो सीधी नज़र देखता है तो बिल्कुल 2.5 साल से जो उनसे पीछे बहुत ज़्यादा जो उनसे थे ज़हनी तनाव थे, प्रॉब्लम थे, अब वो चीज़ें जो ख़त्म होनी जा रही हैं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में जो है ना उसको ज़रा देखभाल कर चलिएगा। और
बिल्कुल जो ख़ास तौर पर फ़ीमेल है उनके लिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपनी गुफ्तार और अपने लहजे और रवैये पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। गुस्सा तो आएगा आपको, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि घर का माहौल ना ख़राब होने दीजिएगा इस ईद के त्यौहार के मौके पर। अखराजात बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास पैसे भी आएंगे। तबीयत इस हफ्ते के आखिर में जो सा जैसे ईद की छुट्टियां ख़त्म होने को होंगी, रोमांटिक तबीयत होगी, चंचल होगी, सफ़र आपका बिल्कुल पड़ सकता है। बच्चों के हवाले से ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा, और ख़ास तौर पर जो टीन एजेस के बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो ज़रा अपने जज्बात पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से बिल्कुल ज़रा सा भी जो उनसा गलत कदम है वो काफ़ी दूर ले जा सकता है। अपना और अपने वालिदैन की इज़्ज़त का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। आपके लिए ज़रूरी है कि ईद वाले दिन लोगों को आप ठीक है सदका खैरात तो देते हैं, लेकिन उसके साथ किसी को दूध का पैकेट लाजमी दीजिएगा, चाहे वो एक लीटर का हो, वो लाजमी आपने दूध लाजमी देना है। ईद की खुशियों में अपने बुज़ुर्गों को बिल्कुल साथ लेकर चलिएगा, उनकी माली मदद, उनके साथ बिल्कुल मोहब्बत से पेश आइएगा, और यही जो सी चीज़ें जो सी हैं इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करती हैं। बहरहाल ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, एक बात, कारोबारी सरगर्मियाँ जो सी हैं उनमें थोड़ा इस हफ्ते जो सा अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जो सा एक तो ज़रूरी ये है कि आप भी दुरूद पाक का विर्द सूरह फातिहा कसरत से पढ़िएगा, और बिल्कुल खुदा का जितना भी शुक्र बजा लाएँ उतना कम है। हम सबको जो सा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज असद यानी लियो, आप लोगों को भी मेरी तरफ से बिल्कुल पेशगी ईद मुबारक। लियो वालों के लिए ज़रूरी है ईद के इस खुशी के मौके पर कुछ ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा मत लीजिएगा जो बाइस शर्मिंदगी का बाइस बने। पैसों की भाग दौड़ में कुछ मनफी चीज़ें जो सी आपके सामने आकर खड़ी होंगी और आपको दावत भी देंगी, चाहे वो दोस्तों की शक्ल में हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन उसको बराए मेहरबानी बिल्कुल आपने ऐसी किसी सरगर्मियों में जो सा मुलव्वस होने की कोशिश नहीं करनी। वक्त तो आपका निकल जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको फ़ौरन मिलेगा। इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। ईद के दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर आकर आपको जो सा ना कुछ आसूदगी होने जा रही है, माली तौर पर भी आपको जो सा कोई ना कोई फ़ायदा होगा, वो चाहे दोस्तों की तरफ से क्यों ना हो। लेकिन फिर मैं कहूँगा ऐसे दोस्तों से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा जो आपको गलत रविश की तरफ लेके जाते हो। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ मेल मुलाकात इस हफ्ते बिल्कुल बढ़ेंगे, और जो नाराज़ बहन भाई हैं वो भी आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसे मामला बनेंगे जिसमें जो सा आपकी दूरियां जो सी हैं वो ख़त्म होगी, कोई गलत फहमियाँ जो सी पैदा हुई भी थी वो भी जो सी है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस ईद के मौके पर बिल्कुल खुदा की ज़ात पाक का फरमान है कि एक दूसरे को बिल्कुल सच्चे मुसलमान को तमाम जितनी भी कोताहियाँ गलतियाँ और एक दूसरे से जो भी आपके साथ जो चाहे वो कसदन है, दनिस्ता है या ना दनिस्ता तौर पे है, उन सबको माफ़ करके जो उनसे बिल्कुल सच्चे दिल के साथ मिलना चाहिए। तो बिल्कुल ये हफ्ता जो उनसा आपके लिए बेहतर रहेगा। अज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफ़र आपका इस हफ्ते के आखिर में बिल्कुल पड़ सकता है, और दौरान सफ़र जो उनसा आपको उसमें कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। घर का माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता घर में गैदरिंग तो होगी, लेकिन उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल। इस हफ्ते बाकायदा जो उनसा कुछ ज़मीन और जायदाद के हवाले से या कुछ ऐसे घरेलू मामला, चाहे वो बंटवारे के लिहाज से क्यों ना, उन चीज़ों को बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ना उसके बहस मुबाहिसा में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यही बेहतरी है। बहरहाल अपने से छोटे तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या ख़ास तौर पर उनके लिए ज़रूरी है कि आप बाकायदा वहाँ पर अगर आपको अल्लाह ने लियो वालों को इस्तात दी हुई है तो पाकिस्तान में अपने कोई भी आपके रिलेटिव वगैरह हैं तो उनकी जो सी माली मदद ज़रूर कीजिएगा वहाँ बैठ के। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी ये हफ्ता जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जिन चीज़ों से मैंने कहा उनसे ज़रा परहेज़ कीजिएगा। आप जो ना इतवार को आपने आटा लाजमी देना है, बिल्कुल इस इतवार को भी देना, और जो आने वाली इतवार होगी उसको भी आपने आटा भी लाजमी देना, गुड़ साथ जो सा वो किसी फ़कीर को देना, या गुड़ वाली 2 रोटियां पका कर दे दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सूरह इखलास कसरत से पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, और आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 1 है। बुर्ज सुंबला यानी विरगो वालों को भी मेरी तरफ से बिल्कुल पेशगीद मुबारक। विरगो वालों को इस हफ्ते के शुरू में ईद के दूसरे दिन कुछ सफ़र पड़ने जा रहा है, और इसमें कुछ ऐसी भी खबर आपको मिल सकती है जिससे बाकायदा आपको कुछ जज्बाती धचका भी लग सकता है।
माली तौर पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। कोई ये ग्रहण बिल्कुल आपके 8वें घर में लग के गया हुआ है, ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा। खासतौर पर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो इसकी त्यौहार के मौके पर जो सा बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा। ये नहीं है कि आप जो चाहे खा लें, इससे जो सा ना सेहत के मामला बिगड़ सकते हैं। बराए मेहरबानी इससे थोड़ी एहतियात कीजिएगा। हाँ, इस हफ्ते का बाकायदा जो सा 5 और 6 तारीख को जाके कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। आपको इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से कुछ ऐसे खबरें मिलेंगी जिससे जो सा आपको माली तौर पर आसूदगी होगी। औलाद की तरफ से भी बाकायदा खुशखबरी मिलने जा रही है आपको, चाहे वो बच्चियों के रिश्तों के हवाले से हो या बच्चों के फ्यूचर के हवाले से हो। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि अपने जो अपने जितने भी मामलात हैं, जो बाहर के मामलात हैं, जो आपके सोशल मामला आता है, उनको जो सा ना घर से बाहर इस हफ्ते जो सा उसको बाहर ही रखिएगा। घर में उसको डिस्कस करने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही किसी के साथ जो सा किसी किस्म का कोई बहस मुबाहिसा में विरगो वालों को पढ़ने की ज़रूरत है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आपने इस हफ्ते भी जो सा किसी से कोई लेन देन की कमिटमेंट नहीं करनी, ना किसी की गारंटी देने की कोशिश करनी है। बैरून मुल्क से आपको भी बिल्कुल कोई कॉल आ सकती है, वो इस हफ्ते के बिल्कुल आखिर में आ सकती है। कोई आपका कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है, उससे आपको जो सा कुछ बाकायदा जो सा माली फ़ायदा हो सकता है। विरगो वाली जो फीमेल है उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि वो बाकायदा घर का माहौल अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा कि वीनस बिल्कुल आपके जो सा 7वें घर में और साथ में जुपिटर भी बैठा होगा। एक बात आपके लिए ज़रूरी है, वो खुशाइन है कि इस हफ्ते बिल्कुल ख़ानदान में कुछ बुज़ुर्गों की तरफ से आपको कुछ खुशखबरी मिलने जा रही है। और वो खुशखबरी वो पैसों के हवाले से भी हो सकती है, विरासत के हवाले से भी हो सकती है और ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी हो सकती है। तो वह लिहाजा अपने से निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, उनको साथ लेके चलिएगा। यही इसमें ही हम सब की भलाई है और यही इस्लाम का दर्स है। असल इस्लाम का तसव्वुर भी यही है। बस सेहत का ज़रा ख्याल रखिएगा, विरगो वालों के लिए ज़रूरी है। बाकी आपके सारे मामला ठीक रहेंगे। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 5 है। आपने जो सा बाकायदा बुध वाले दिन परिंदों को बाजरा ज़रूर डालना है और जुमेरात वाले दिन अपने बाकायदा बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए खुदा के नाम का किसी को खाना देना है और बाकायदा उनके लिए बाकायदा कोई कुरान शरीफ पढ़ दें या कोई कलमा या जो भी चीज़ आप उनको भेज सकते हैं साले सवाब के लिए, वो लाजमी भेजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जितना भी हो दरूद पाक कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा तुला राशि मेज़ान वालों की मेरी तरफ से पेशगीत मुबारक। आपके सेंटर का मालिक जो सा बिल्कुल दुगनी खुशियाँ। एक तो आपके सेंटर का मालिक बाकायदा उच्च राशि में यानी एग्जॉल्टेड में, चाहे वो छठे घर में है। इस हफ्ते के शुरू में सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। सेहत के मामला थोड़े से बिगड़ सकते हैं और बराए मेहरबानी को जानबूझ कर जो सा ना कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे माहौल ना पैदा करने की कोशिश कीजिएगा जिससे जो सा आपकी तबीयत में थोड़ी सी चिंता पैदा हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने लिए कैसा माहौल खुशगवार करना है। दोस्तों के साथ बिल्कुल माहौल जो सा अच्छा रखने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत के हवाले से कुछ चिंता बढ़ सकती है आपको। हाँ, इस हफ्ते के मिड में जाके ईद के दूसरे या तीसरे दिन जाके जो सा ना आपकी तबीयत में बिल्कुल बेहतरी आएगी और रिलेटिव की तरफ भी या बहन भाइयों की तरफ भी जो सा कोई सफ़र का प्रोग्राम बनेगा। अगर अंदरूनी मुल्क में भी आप बाकायदा जो सा कोई दूसरे शहर में भी सफ़र करने का कोई प्रोग्राम बन सकता है और दोस्तों के साथ आउटिंग का भी प्रोग्राम बनेगा। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, पॉलिटिक्स के हवाले से किसी के साथ भी कोई मजहबी तौर पर या कोई सियासी तौर पर किसी से बहस मुबाहिसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। औलाद की तरफ से बिल्कुल मामला जो उनसे बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और करियर की जो सा अब आपको बहुत ज़्यादा फिक्र सताना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कारोबारी सरगर्मियाँ जो सी बिल्कुल मुअत्तल रहेंगी इस हफ्ते। लेकिन उसके बावजूद आप कुछ चीज़ें जो सी प्लान करने जा रहे हैं और उस पर प्रैक्टिकल तौर पर अगर आप बिल्कुल मुतहर्रिक हो गए
आप प्रैक्टिकल तौर पर अगर अपने आप को जो सा चार्ज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो सा बेहतरी के साइन बिल्कुल बनते जा रहे हैं। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा, ख़ास तौर पर फीमेल, उनको अपने गुस्से पर जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। घर में कुछ ऐसी बदमज़गी जैसे माहौल पैदा हो सकते हैं, वो चाहे बहन भाइयों की तरफ से हो, रिलेटिव की तरफ से हो, लेकिन आप थोड़ा सा जो है दरगुजर से काम लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा जो है बेहतर हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो 45 साल से जो ऊपर लोग हैं वो ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा, स्टमक का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई निज़ाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। बहरहाल ये हफ्ता आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ईद के इस त्यौहार के मौके पर निचले तबके के लोगों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, उनसे मोहब्बत से पेश आइएगा, उनकी माशी मदद भी कीजिएगा और भरपूर तरीके से उनको अपने साथ लेके चलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। दुरूद पाक बिल्कुल कसरत से पढ़िएगा, खुदा की याद में बिल्कुल मशगूल रहिएगा और कसरत से रब का जिक्र कीजिएगा, चाहे सूरह खलास पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, अब खुदा की हम्द सना लाजमी कीजिएगा। और जुमे वाले दिन चीनी लाजमी दीजिएगा, आपने चीनी लाजमी देनी है। और जुमे की नमाज के वक्त जो सा इतर, और अगर फीमेल है तो कोई घर में मुलाजमा है तो उसको जो सा परफ्यूम वगैरह लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो सा है आपका अपना ही लकी नंबर 6 और 8। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 8वां घर वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वालों को भी मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ईद के इस त्यौहार के मौके पर बिल्कुल तबीयत तो आपकी जो सी है बिल्कुल ठीक रहेगी और लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ दावतें भी मसूल होंगी, कुछ पर आपको जाने का भी मौका मिलेगा। दोस्तों के साथ मेल जोल आपका जो सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, सैटर्न जो सा वो आपके तीसरे घर में आ चुका हुआ है, चाहे वो अपने घर का है। बहन भाइयों के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ज़रा बेहतर रखिएगा। और एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ईद के त्यौहार के मौके पर जैसे ही ख़ानदान में कोई गैदरिंग हो, बच्चों के साथ जो है ना माहौल ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ रिलेटिव से, चाहे वो आपके ददियाल में हो या ननियाल में हो, वो जो है बच्चों के हवाले से जो है ना कुछ बदमज़गी पैदा होगी, चाहे वो रिश्तों के मामले में क्यों ना हो। और दूसरी सबसे अहम बात है, कोई पुराना ताल्लुक जो है ईद की खुशी के मौके पर बिल्कुल आपका बहाल हो सकता है। आपके लिए ईद का बड़ा ये गिफ्ट आपके लिए बड़ा अच्छा है। और कुछ नए राह रस्म भी पैदा हो सकते हैं, किसी के साथ कोई नई सलाम दुआ भी पैदा हो सकती है, बैरून मुल्क से भी आपको जो सा कुछ कॉल आ सकती है। हाँ, इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ थोड़ा सा आपको जो सा ना कुछ सेहत के हवाले से कुछ थोड़ा सा दचका लग सकता है। ये भी हो सकता है कुछ ऐसी खबर सुनने को मिले जिससे आपको कुछ जज्बाती दचका लगे। बहरहाल अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा पैसे भी आपके पास आएंगे। वो ईद के चौथे दिन आपके बड़ा अच्छा जो सा 5वें घर में वो पूरा एक योग बना हुआ है, जहाँ पे जुपिटर, वीनस और मंगल 5वें घर में, आपका अपना ही 5वें घर में है। हाँ, ईद की जैसी छुट्टियां ख़त्म हो इस हफ्ते के आखिर में बैरून मुल्क से जो है ना आप कोई अपने कोई नई इनकम सोर्स अगर बनाने पर आप कोशिश कर रहे थे, वहाँ से आपको जो है ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। ज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जितने भी आपके मुखालफ थे वो बिल्कुल अब आपके सामने एक ही सब में खड़े हो चुके हुए हैं और बाकायदा आपके दोस्ती की तरफ बात बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल माजी की बातों को जो सा भूल के नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। सफ़र, अंदरून मुल्क का सफ़र जो है बिल्कुल पड़ सकता है और बैरून मुल्क का सफ़र भी जो सा इस हफ्ते में जो सा आखिर में जाकर बिल्कुल आपको पड़ सकता है। और कोई मजहबी सफ़र का भी कोई आप प्लान करने चले हुए हैं, अगर कोई हज का मौके का अगर कोई प्लान किया हुआ है तो बिल्कुल उसको जो है ना आप इसी हफ्ते में जो है ना आप उस पर कोई प्रैक्टिकल तौर पर इस हफ्ते के आखिर में काम करेंगे और आपको बाकायदा जो है उसकी कोई अच्छी नवीज़ सुनने को मिलेगी। वालिद की सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। वालदा की सेहत के हवाले से जो कोई चिंता थी वो बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है। और जो 50 साल के ऊपर है स्कॉर्पियो वाले, ख़ास तौर पर जिनको कोई कमर दर्द का कोई मसला, फीमेल, उनके लिए इस हफ्ते में जो है ना आखिर में जाकर कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं कमर दर्द के हवाले से। बाकी सारा मामला आपके ठीक रहेंगे इस हफ्ते इंशाअल्लाह ताला। अपने से छोटे तबकों का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखिएगा, उनको साथ लेके चलिएगा, उनकी माशी मदद ज़रूर कीजिएगा। ये मैं बार बार हर साइन हर जिनका मैं सबको ये कह रहा हूँ कि जो उनसे उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। मंगल वाले दिन जो है ना आपने, मंगल चाहे वो ईद का दिन क्यों ना हो या ईद का दूसरा दिन आ जाए, उसमें जो है ना आपने
बाकायदा मसूर की दाल वो आपने परिंदों को डालनी है, और 6 केले लाजमी देने हैं, बिल्कुल लाजमी दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अपने जो भी ज़कात या फितराने के जो भी आप करते हैं उनमें जो इंसान को थोड़ा सा, अगर अपने आप को इस्तात दी हुई है तो इस मरतबा ज़रा ज़्यादा कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। तीसरे कलमे का विर्द इस हफ्ते लाजमी रखिएगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 9 और 6 है। बुर्ज कौस सैजिटेरियस धनु राशि, आपको भी मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। इस हफ्ते के शुरू में कोई रोज़गार के मामलात में, चाहे वो ईद की छुट्टियां क्यों ना हो, लेकिन आपको कुछ खुशखबरी मिलने जा रही है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी आपको कोई खुशखबरी मिलने जा रही है। कोई जायदाद का कोई मामला रुके हुए थे, इस ईद के त्यौहार के मौके पर ही, चाहे वो दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो, उसमें आकर आपको जो है को अच्छी खबर सुनने को मिलने जा रही है। सोशल एक्टिविटी बिल्कुल इस हफ्ते भी आपकी बढ़ेगी, चाहे कारोबारी सरगर्मियाँ जो उनसे मुअत्तल होंगी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के साथ आपका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा होगा, और कोई नए ताल्लुक आपके भी बनने जा रहे हैं सैजिटेरियस वालों के लिए। घर की कोई रिहाइश की चेंजिंग का जो आपने को मामला जो आप काफ़ी दिनों से जो अटके हुए थे, वो इस हफ्ते के आखिर में किसी वक्त भी हो सकते हैं, इस हफ्ते के आखिर में। और घर में कुछ गैदरिंग है जो बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी जो को मामला अटके हुए थे, वो भी इसी हफ्ते बिल्कुल होने जा रहे हैं। सैजिटेरियस वालों का वैसे भी जो उनसे वक्त बहुत अच्छा आ चुका हुआ है, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ये आप पे जो उनसे डिपेंड करता है कि सैटर्न जो उनसे वो आपके बिल्कुल तीसरे घर में, और जिनको 60 सती लगी हुई थी उनकी 60 सती 29 अप्रैल से वो ख़त्म होने जा रही है। ये चाहे 5-6 महीने 4-5 महीने के लिए होगी, लेकिन ये ईद के साथ साथ आपको एक बार खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जिनका मून साइन सैजिटेरियस था उनकी 60 सती जो है वो 29 अप्रैल को ख़त्म होने जा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी, आपके माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, और घरेलू मामलात में भी जो है आगे से ज़्यादा जो मामला पचीदा थे या जिसमें कोई ना इत्तेफाक़ियत थी, वो भी चीज़ें जो सी अब ख़त्म होने जा रही हैं। अज़वाजी ज़िंदगी बिल्कुल बेहतर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक औलाद की तरफ से थोड़ी सी जो से ना उनके मामलात पर, उनकी एक्टिविटी पे, ख़ास तौर पर जो टीन एजेस वाले हैं उन पर ज़रा गहरी नज़र रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। उनके किसी भी जो से आपने बातों में नहीं आना, और लाड प्यार में ना ही उनको बिगाड़ने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मामला बिल्कुल जो उनसे हैं वो लीक आउट होने जा रहे हैं उनके, और कुछ चीज़ें जो मंजर आम पे आएगी उन पर ज़रा प्यार नोटिस ज़रूर लीजिएगा, लेकिन प्यार मोहब्बत से और एतमाद में लेकर उनके साथ चलिएगा। और लिटिगेशन के मामलात में जो उनसा कुछ भी अदालती मामलात जो आपके चल रहे हैं, ज़ाहिर है छुट्टियाँ होंगी ईद की, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो उनसा उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। वो वैसे बिल्कुल उनको ज़रा एक तरफ ही रखिएगा। ईद की खुशियों को जो उनसा ना उसका लुत्फ़ उठाइएगा, और अपने से निचले तबके के लोगों को ख़ास ख्याल रखिएगा, उनकी माली मदद भी कीजिएगा। जो रिलेटिव जो साहिब इस्तात नहीं है, अल्लाह ने आपको अगर इस्तात दी है तो उनकी ख़ास मदद कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 6 है। दरूद पाक का कसरत से विर्द कीजिएगा। जुमेरात को बिल्कुल खुदा के नाम का जो खाना ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, अगर आपके आबाओ अजदाद में माँ बाप अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र पर लाजमी जाइएगा। जुमेरात के दिन, ईद के दिन तो आप जाएंगे, लेकिन इस जुमेरात को लाजमी जाइएगा, और कोशिश कीजिएगा वहाँ पर अपने हाथों से पानी डालिएगा, और उनके साले सवाब के लिए जो भी कर सकते हैं दरूद पाक पढ़िएगा, सूरह इखलास पढ़िएगा, लम्ब शरीफ पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आप लोगों को भी मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत नाज़िल करे। इस हफ्ते के शुरू में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करने जा रही हैं आपको, वो चाहे माली लिहाज से हों, कुछ चीज़ें जो आपने प्लान की हुई हैं, आपको बिल्कुल नहीं उसका रिजल्ट जो आपके सामने नहीं आया, तो उसकी वजह से जो ना आपकी चिंता बढ़ेगी। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो ना बजाय इधर उधर के मामलात में उलझने की बजाय सिर्फ ईद की खुशियों का औलाद के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिर्फ जो सा अपना पूरी जो सा ईद की खुशियों को फोकस कीजिएगा। कारोबारी गर्मियाँ जो इस हफ्ते तो बिल्कुल ना होने के बराबर होंगी, लेकिन बजाय दिमाग ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा। औलाद की तरफ से थोड़ी सी जो सी है आपकी भी चिंता बढ़ सकती है। उनकी तालीम के हवाले से भी जो से ना कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेंगी, लेकिन
बिल्कुल इस तरफ तवज्जो मत दीजिएगा। हाँ, अलबत्ता इस हफ्ते के मिड में जाके ओवर ईटिंग की तरफ मत जाइएगा, ज़रा परहेज़ कीजिएगा। ख़ासतौर से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके जो उनसे ना कुछ मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बड़ाए मेहरबानी अगर आप परहेज़ करते हैं, अपना लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करते हैं तो इसमें फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इंशाअल्लाह ताला। फिर मामला जो उनसे हैं ये आपके अपने हाथ में है, अपने सेहत के बारे से अपने साथ कितना को कंप्रोमाइज़ करना है। इंसान सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ अपनी सेहत के बारे से करता है, इसीलिए हम जो उनसे नुकसान उठाते हैं फिज़िकली तौर पर। तो ये हफ्ता जो उनसे थोड़ा सा ज़रा चिंता का बाइस रहेगा, लेकिन अखराजात आपके बिल्कुल बढ़ेंगे। इस हफ्ते के मिड में जाके अखराजात बढ़ेंगे। हाँ, इस हफ्ते के आखिर में जाके अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो है ना आपको कोई कॉल आ सकती है, जिसमें आपके कोई माली मामला जो काफ़ी दिनों से रुके हुए थे उनमें कोई आपकी बेहतरी आ सकती है। और एक बात, ज़ोहल जो बिल्कुल आपके घर से निकल चुका हुआ, आपके खाना माल पे आ चुका हुआ है, यहाँ पर आकर माली भागदौड़ तो आपको करवाएगा, ज़रूर करवाएगा। लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी सेविंग वगैरह को जो है ना वो ज़रा मजबूत तरीके से लेके चलिएगा। बिल्कुल किसी के बहकावे में आके या लालच में आके बिल्कुल किसी के साथ कोई भी जो उनसे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस हफ्ते तो वैसे भी जो उनसे बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ लोग, कुछ दोस्त, कुछ रिलेटिव, कुछ दूर की सलाम दुआ वाले आपको जो उनसे इस हफ्ते बिल्कुल कोई ना कोई कॉल कर सकते हैं या कोई आपको जो उनसे मशवरा दे सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी बिल्कुल आपने भी इस तरफ नहीं जाना, ज़रा एहतियात कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। गैदरिंग भी होगी जिसमें आगे कुछ चीज़ें जो उनसी ज़मीन और जायदाद के हवाले से इस ईद के मौके पर जो उनसे ना कुछ आपको इस मामलात में कुछ आपको खुशखबरी मिल सकती है। ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा जो उनसा ज़रा देखभाल के चलिएगा, तब्दीली की तरफ मत जाइएगा। घर में जो माहौल है उसको जो उनसा देखभाल के चलिएगा, बुर्दबारी से चलिएगा। और बिल्कुल आपने अभी तब्दीली की तरफ नहीं जाना, चाहे रिहाइश की तब्दीली हो या कुछ भी हो, अभी आपने उसकी तरफ प्लान भी नहीं करना, बल्कि इस तरफ आपने ध्यान ही नहीं करना चेंजिंग की तरफ। हाँ, हार्ट के जो प्रॉब्लम है ख़ास तौर पर, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है ख़ास तौर पर, उनको ज़रा ख़ास ख्याल रखना होगा। अपना वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा और बिला वजह सफ़र से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है इंशाअल्लाह ताला। ये हफ्ता आपके लिए कुछ चीज़ें जो उनसी हैं प्रॉब्लम खड़ी करेंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रख के चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप तंग होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। जो उनसा इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 7 है। हाँ, अलबत्ता हफ्ते वाले दिन जो उनसा किसी फ़कीर को खाना ज़रूर दीजिएगा और ईद के दिन त्यौहार में अपने से निचले तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा, उनकी माली मदद ज़रूर कीजिएगा। और मदद इस तरह कीजिएगा कि तीसरे हाथ को बिल्कुल पता ना चले, बल्कि अपने आप को भी ना पता चले कि आपने क्या दे दिया। आप दे के भूल जाएँ वो, और उसको साथ ये कहे कि मैं दे के भूल गया, तुम ले के भूल जाओ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। दरूद पाक का विर्द कसरत से कीजिएगा और आपके लिए ज़रूरी है कि पहला कलमे की सुबह शाम तस्बीह ज़रूर 101 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। बाकी मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस कुंभ राशि, आप लोगों को मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। इस ईद में आपको मज़ा आएगा, खर्च करने का भी मज़ा आएगा। खर्च तो बहुत बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप खर्च करते चले जाएंगे वैसे वैसे जो है ना आपके पास आपको आसूदगी महसूस होती चली जाएगी, रूहानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी। और आप इस ईद में जो है ना अपनी बसात से ज़्यादा जो है ना लोगों पर खर्च करेंगे। ये मालिक की ख़ास मेहरबानी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्टैंडर्ड का मालिक, चाहे वो बाढ़ में घर में आपके लगन का था, आपके घर का था, लेकिन वो आपके घर में आ चुका हुआ है बिल्कुल। और प्रैक्टिकल होने का यही वक्त है। आप जब मैच्योर होंगे बिल्कुल आपके लिए लर्निंग लेसन है। और जिनको बकायदा जिनकी मून साइन है उनके जोर बिल्कुल घर में आ चुका है। यहाँ पर लोग सारस्वती का कुछ चीज़ें जो उनसे आपको डराने की कोशिश करेंगे या कुछ लोग, लेकिन सारस्वती यहाँ पर आकर आपको कुछ नहीं कहेगी। ये मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पे जोर सिर्फ 4-5 महीने के लिए है। मैं इस पर आगे बात करता हूँ, प्रोग्राम ख़त्म करते वक्त आपसे बात करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बिल्कुल इस हफ्ते जो उनसे ईद की खुशियों का दुबाला मज़ा लेंगे, आप ख़र्च भी करेंगे और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपके पास भी जो उनसे पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस मरतबा जो उनसे खाने भी आपको जो उनसे ज़ियाफ़तों का उड़ाने का भी मौका खूब मिलेगा। दोस्तों की तरफ भी जो उनसे मेल जोल बढ़ेगा, कभी आप किसी की तरफ जाएंगे, कभी आपकी तरफ कोई आएगा। रिलेटिव के साथ भी मामला बेहतर रहेंगे, ख़ास तौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ। और उनकी जो उनसे को माली मदद करने का भी आपको जो उनसे
मौका मिलेगा और ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। वालदा की सेहत के बारे से जो कोई चिंता के मामला थे वो भी जो उनसे अब नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो चिंता ख़त्म होने जा रही हैं। हाँ, इस हफ्ते के मिड में जाके जो उनसे ना दोस्तों के साथ कोई आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है और ये भी ज़रूरी है कि किसी कोई नए ताल्लुकात भी जो उनसे आपके किसी के साथ बनने जा रहे हैं और इसमें बाकायदा आपको फ़ायदा होगा, रूहानी तौर पर भी फ़ायदा हो सकता है और जज्बाती तौर पर भी जो उनसे ना आप अपने आप को सुकून महसूस करेंगे। अज़वाजी ज़िंदगी आगे से बेहतर रहेगी, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आएगा, लेकिन गलत बात पे, लेकिन उसको भी थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता अपने जो उनसे रवैये और अपने लहजे पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। गुस्सा ज़रा आएगा, मंगल है घर में, जुपिटर भी बैठा हुआ है, लेकिन वो बैलेंस करेगा जुपिटर, इसमें इतनी फ़िक्र करने की बात नहीं है। और वीनस भी बैठी और जब हाँ, अलबत्ता ज़ोहल अपने घर का है, असेंडर का दूसरे घर में जो उनसे मंगल बैठा हुआ है, उसमें थोड़ा सा जो उनसे ना अपने लहजे पर ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। अलबत्ता बाकी सारे मामला तो आपके ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ख़ास तौर पर जो 45 और 55 के दरमियान के लोग हैं, वो थोड़ा सा जो उनसे ना तुर्श ग़िज़ाओं से ज़रा परहेज़ रखिएगा। ईद के दिनों में गला ख़राब होने के जो उनसे ना कोई चांस बन सकते हैं। बाकी सारे मामला तो आपके ठीक रहेंगे। कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी इस हफ्ते। बस दोस्तों के साथ दोस्तों का ख़ास ख्याल रखिएगा, रिलेटिव का ख़ास ख्याल रखिएगा, उन अपने से निचले तबके के लोगों का उनकी माली मदद ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी आपके लिए इस हफ्ते का जो उनसा लकी नंबर है 8 और 6 है। हाँ, दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, सूरह इखलास का विर्द कीजिएगा। हफ्ते वाले दिन जो उनसा है लोगों की मदद कीजिएगा, ईद वाले दिन भी लोगों की मदद कीजिएगा, बल्कि सारा हफ्ता ही लोगों की मदद का है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज हूत पाइसिस मेन राशि, वीनस आपके घर में, जुपिटर आपके घर में, वीनस एग्ज़ाल्टेड का मंगल भी आ चुका हुआ है। हाँ, ज़ोहल जोन सा वो 12वें घर में है, जिनकी मून साइन है, लोग कहेंगे अक्सर एस्ट्रोलॉजर के उनको सारस्वती लग चुकी हुई है 29 अप्रैल से, लेकिन ये सारस्वती कुछ नहीं कहेगी आपको, बिल्कुल लिखी पढ़ी बात है, लिखी पढ़ी बात है। ये सारस्वती आपको बिल्कुल नहीं कहेगी। हाँ, ज़रा सुस्ती और कायली से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। तबीयत में बिल्कुल रोमांटिक होगी, चंचल होगी, बहन भाइयों के साथ, रिलेटिव के साथ जो उनसे इस हफ्ते के शुरू में ईद के दिनों में जो उनसे मेल जोल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और किसी बहन भाइयों से बिल्कुल आपको जो उनसे कोई खुशखबरी मिल सकती है, वो चाहे माली लिहाज से भी हो सकती है या कोई रिश्तों के हवाले से, बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी जो हो सकती है। और जिनके साथ आपके को बाकायदा कोई चैपलिश चल रही थी या कोई दूरियाँ थी, वो भी अब ख़त्म होने जा रही है इस त्यौहार के मौके पर। बिल्कुल अखराजात तो बढ़ेंगे, लेकिन अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। मंगल आपके घर में आ चुका हुआ है। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा जो उनसा कुछ चीज़ें जो उनसी डिस्टर्ब आपको मंगल ज़रूर करेगा, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। वहाँ पे गुरु भी बैठा हुआ है अपने घर का, वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने भी ख्याल करना है। खाली गुरु पे नहीं रहना, आपने कुछ चीज़ें जो उनसी इनको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत के हवाले से थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी, लेकिन एक बात का खास, इस हफ्ते के आखिर में जाके कोई औलाद की तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। हाँ, इस हफ्ते के आखिर में जाके आपके लिए एक अच्छा साइन ये है कि मून आपके 5वें घर में होगा, जुपिटर की 5वीं नज़र होगी, वीनस भी वो एग्ज़ाल्टेड का, वहाँ पर आपको जो उनसा इस हफ्ते का जैसे छुट्टियाँ ख़त्म होने को ख़त्म होंगी, वहाँ पर आपको कोई जैकपॉट, कोई लॉटरी, कोई शेयर मार्केट से ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि ईद की इस खुशी के मौके पर आपकी खुशी जो उनसी दुगनी खुशी आपको मिल जाए माली लिहाज से। तो बहरहाल मामला बिल्कुल ठीक रहेंगे। बस ज़रा गफलत और कोताही की तरफ मत जाइएगा। आज का काम कल पे मत छोड़िएगा, पाइसिस वाले ख़ास तौर पर। और सफ़र जो उनसे इस हफ्ते के बाकायदा जो उनसे आखिर में आपको सफ़र पड़ सकता है, लेकिन उस दौरान सफ़र जो उनसे बिल्कुल आपको खुशखबरी में मिल सकती है। वालद के साथ ताल्लुकात में बिल्कुल बेहतरी आएगी। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर आप भी ज़रा तुर्श ग़िज़ाओं से पाइसिस वालों को भी जो उनसे ना परहेज़ करना होगा और अपनी बात दूसरे तक डिलीवर करते वक्त जो उनसे ना थोड़ा सा अपने अल्फाजों का चुनाव जो उनसे ना ज़रा सोच समझ के कीजिएगा और अपने लहजे में थोड़ा धीमापन लेके आइएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। बाकी सारे मामला ठीक रहेंगे, अखराजात बढ़ेंगे इस हफ्ते, कोई बात नहीं है, बढ़ने दें। अल्लाह ताला आपको और इस्तिताअत, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे। खर्च कीजिएगा, दिल खोल के खर्च कीजिएगा, लेकिन अपने से निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा। खर्च वहाँ कीजिएगा जहाँ आपको रूहानी तौर पर भी सूदगी हो और जज्बाती तौर पर भी आपको पता लगे कि वाकई यहाँ पे जो यहाँ बाकायदा मेरा बनता था यहाँ खर्च करना। वैसे फजूल खर्ची की तरफ मत भागिएगा।
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये बिल्कुल एक मुख्तसर सा प्रोग्राम है। ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपसे मुलाकात का एक वैसे ही जोन्स है, वो तो आपसे मुलाकात भी ज़रूरी थी वीडियो के ज़रिए। ईद की पेशगी मुबारकबाद भी मेरी तरफ से आप सबको। हाँ, अलबत्ता अब मैं जाते जाते यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पाशिश वाले जो उनसे ना, आप भी जो उनसे दरूद पाक का कसरत से विर्द कीजिएगा, और सूरह और बाकायदा जो उनसे आयतुल कुर्सी आपने 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम पढ़नी है, और जुमेरात को बाकायदा अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर किसी को देना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 6 है। और मैं जाते जाते यहाँ पर एक बात जो उनसे मुकम्मल करना चाहता हूँ। ज़ोहल जो उनसे वो 29 अप्रैल को बदल चुका हुआ है। जैसे ही ज़ोहल बदलता है वैसे ही सारसती कुछ लोगों की ख़त्म होती है, कुछ लोगों को लगना शुरू हो जाती है। मैं इस ईद की छुट्टियों में आपके लिए एक वीडियो ला रहा हूँ सारसती के हवाले से, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को बिल्कुल पसंद आएगी, और इसमें आप लोगों के लिए बाकायदा उससे फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी, उससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो बकवासियात और खराफात बिल्कुल मुझे सुनने को मिल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो मैं वीडियो में आपसे बिल्कुल क्लियर करूँगा। उसका सारसती से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला उसको सुनिएगा ज़रूर, और मुझसे बाकायदा मैसेजेस के ज़रिए आगाह ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के मतलब इस बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस पर इंसाफ कर सकूँ। अपनी 30 साल जितनी भी मेरी काविश है इस इल्म में, अभी तक तालब इल्म है, तो इंशाअल्लाह ताला ईद के तीसरे या चौथे दिन जो उनसे मेरी वीडियो वो आएगी, वो आपने सुननी ज़रूर है, और उससे इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करना है। कुछ तोहमात और कुछ वहम और कुछ खौफ, ज़्यादातर खौफ का धंधा जो लोग करते हैं, उनसे बिल्कुल बालातर होगी वो वीडियो। जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। यतीम, मस्कीन और अपने निचले तबके के लोगों से बिल्कुल जो उनसे मोहब्बत से पेश आइएगा, और ईद की खुशी में उनको बिल्कुल शामिल कीजिएगा। उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। इसी में खुदा राज़ी है, और ईद का मज़ा भी इसी में है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सब पर अपनी मेहरबानियाँ फरमाए, बनीनो इंसान पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। सबका भला, सबकी खैर। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।